मुस्कान ITI के यूट्यूब पोर्टल पर आप लोग का मैं हरेंद्र कुमार स्वागत। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेशल गेट एंड बूलियन लॉ। जैसा कि अभी हम लोग कल स्टार्ट किए थे तो लॉजिक गेट देखे थे। लॉजिक गेट क्या होता है, लॉजिक गेट कितने टाइप्स के होते हैं, तो नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, यूनिवर्सल गेट की बात करें तो नैंड गेट और नार गेट पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है इस गेट के अतिरिक्त दो गेट और होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल गेट। और वो स्पेशल गेट कौन कौन से होते हैं, तो आइए हम इसके बारे में देखते हैं। अगर मैं इस स्पेशल गेट की बात करूं तो दो मुख्य रूप से यह गेट होता है। पहला होता है XOR गेट, इसको कहते हैं सिंपली XOR गेट या जार गेट भी कहते हैं। दूसरा होता है XNOR गेट। एक होता है XOR गेट, एक होता है XNOR गेट। अब ये क्या होता है और ये क्या होता है, दोनों का फंक्शन हम लोग को देखना है। तो आइए वाला टॉपिक ये तो हम लोग कंप्लीट ही कर लिए हैं, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए अभी हम यहाँ XOR गेट हेडिंग दिए हैं और इसका सिंबल की बात करें तो XOR गेट का सिंबल ये होता है और इसका ये ट्रूथ टेबल है। इसमें इसका स्विचिंग सर्किट नहीं होता है, तो हम आपको इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से ही समझाएंगे कि इसका क्या प्रोसेस होता है और क्या इसमें पॉइंट नोट करने वाला होता है। इसमें आपको ये याद रखने वाला है कि जब A और B दोनों जीरो जब रहता है तो आउटपुट हमको क्या मिलता है, जीरो मिलता है, अर्थात लो मिलता है। इसी तरह A0 B1 जब ये रहेगा तो इसका आउटपुट हमको मिलेगा 1 मिलेगा, या A1 और B0 रहेगा तो आउटपुट 1 मिलेगा। और जब दोनों इनपुट हाई रहेंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इसमें रिजल्ट हमको क्या मिलता है, पहला रिजल्ट हमको ये मिलता है कि जो XOR गेट होता है हमको आउटपुट तभी प्राप्त होता है, अर्थात इस गेट में आउटपुट हमें तभी प्राप्त होता है जब सारे इनपुट में कोई भी इनपुट एक या लिखें कि इस गेट में हमें आउटपुट तभी प्राप्त होता है जब सारे इनपुट में से कोई एक इनपुट क्या हो, लो हो। अर्थात जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं उसमें से कोई एक इनपुट लो होगा तभी आपको आउटपुट हाई मिलेगा। अदरवाइज दोनों अगर इनपुट लो हैं या दोनों इनपुट हाई है तो उस कंडीशन में इस गेट में हमको आउटपुट प्राप्त नहीं होता है। दूसरा कह सकते हैं कि इस गेट को स्टेयर स्विच भी कहते हैं। इस गेट को स्टेयर स्विच भी कहते हैं। तो ये है XOR गेट का पूरा रिजल्ट, और इसमें कुछ नहीं होता है। सिर्फ आपको एक पॉइंट यही याद रखना है कि जैसे में हम लोग पढ़े हैं आर गेट में क्या होता था कि जब सभी इनपुट हाई हो या
किसी एक भी इनपुट के हाई होने पे हमको आउटपुट हाई मिलता था, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब सारे इनपुट हाई हो तब हमको आउटपुट जीरो मिलता है, अब जब सारे इनपुट जीरो हो तब भी आउटपुट जीरो मिलता है। आउटपुट हाई तभी प्राप्त होता है जब सारे इनपुट में कोई ना कोई एक इनपुट लो हो, तब हमको आउटपुट प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सनार गेट क्या होता है। तो देखिए एक्सनार गेट में मुख्य अंतर ये होता है कि जो मेरा एक्सआर गेट का सिंबल होता था, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बबल लगा देते हैं। ये बबल होता है और इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सआर गेट दे रहा था, काम कर रहा होता है, उसका ठीक उल्टा ये अपोजिट काम करता है। कहने का मतलब अब यहाँ हम कह सकते हैं कि ये सिंबल है, इसका ये याद रखिएगा, सिंबल के साथ साथ इसका ये चिन्ह है। और ट्रूथ टेबल देख लीजिए, जब A0 B0 तो हमको एक्सआर गेट में क्या मिलता था, आउटपुट जीरो मिलता था, जबकि ये उल्टा ठीक उसका काम करता है, तो हमको इसमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसी तरह A0 B1 अर्थात इसमें एक्सआर गेट में आउटपुट नहीं मिलता था, तो इसमें हमको आउटपुट मिलता था, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसी तरह ये भी प्रोसेस है, इसमें भी नहीं मिलेगा। और फाइनली ये देखेंगे पॉइंट, दोनों इनपुट हाई है, इस कंडीशन में हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये है ट्रूथ टेबल और उसका रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि रिजल्ट हमको क्या देखने को मिला। हम इसमें ये लिख सकते हैं कि एक्सनार गेट में हमें आउटपुट तभी प्राप्त होता है जब सारे इनपुट हाई हो या जब सारे इनपुट लो हो। एक लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं कि इस गेट में हमें आउटपुट तभी प्राप्त होता है जब सारे इनपुट हाई या लो होता है। तो ये हमारा जो एक्सनार गेट का टॉपिक था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो एक्सनार गेट कंप्लीट होने के बाद जो बुलियन लॉ है, अर्थात डिजिटल जो सर्किट होता है उसमें हमारा 1 और 0 पे जो ऑपरेशन होता है उसके कुछ नियम है। जैसे हम लोग अभी बेसिक गेट पढ़े, यूनिवर्सल गेट पढ़े और स्पेशल गेट पढ़े, इन गेटों को मिलाकर कुछ नियम हैं, उन नियम को हम लोग बारी बारी से थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या नियम है। तो आइए, इस बुलियन लॉ के तो बहुत से नियम है, लेकिन आप ITI के लिए कितना मोस्ट टॉपिक है, मैं उस टॉपिक पे ही सिर्फ चर्चा करूंगा कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट रहे। तो देखिए, फर्स्ट होता है नॉट ऑपरेशन लॉ, सेकेंड होता है एंड ऑपरेशन लॉ, और ऑपरेशन लॉ, कम्युलेटिव लॉ जिसको क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं हिंदी में। दूसरा होता है 5 नंबर पे एसोसिएटिव लॉ जिसको हम क्या कहते हैं, साहचर्य नियम कहते हैं। और ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जिसको हम लोग कहते हैं वितरण लॉ, वितरण का नियम। अब आ जाते हैं हम लोग एक एक पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, नॉट ऑपरेशन क्या होता है। तो नॉट ऑपरेशन में ये होता है कि अगर मेरा इनपुट A है तो आउटपुट क्या मिलता है, A बार मिलता है। दूसरा होता है कि अगर मेरा इनपुट A बार है तो आउटपुट क्या मिलता है, A मिलता है, ठीक है। और एक और भी इसके नियम होते हैं, इसका मतलब कि A पे डबल बार है, ये याद रखिएगा। जब कभी A पे डबल बार या कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन देकर देगा कि उसमें डबल ये बार लगा है, तो उसका मतलब होता है कि A होता है, अर्थात उसकी प्रारंभिक अवस्था क्या थी वही वैल्यू होता है। तो ये आपके आ जाएंगे जो नियम होंगे नॉट ऑपरेशन लॉ। अब हम लोग चलते हैं एंड ऑपरेशन लॉ।
तो देखिए एंड ऑपरेशन लॉ में पहला नियम की बात करें तो पहला कह सकते हैं कि ए एंड ए बराबर क्या होता है, ए होता है। इसका मतलब कि ए का वैल्यू कुछ भी हो, अगर 0 हो तो ये भी 0 होगा, 0 0 होगा तो 0 फाइनली आएगा। दूसरा नियम ये कहता है कि ए एंड 1, ए एंड 1 का मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 है तो इसे मल्टी करेंगे तो फाइनली 0 हो जाएगा, या ए का मान 1 है तो इसको मल्टी करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, ए अर्थात 1 हो जाएगा। ये जो भी डिपेंड करेगा ए पे डिपेंड करेगा, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये ए होता है। थर्ड होता है ए और ये 0, अर्थात इसका भी मान क्या हो जाएगा, इसका जो भी रखेंगे 0 से मल्टी करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और होता है फोर्थ नंबर ये होता है कि ए है और ए बार, अर्थात इसका मतलब जो भी ये वैल्यू ए होगा उसका ठीक अपोजिट वैल्यू यहाँ पे होगा, अर्थात ये 1 होगा तो ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो ये 1 होगा, फाइनली गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 मिलेगा। तो ये है हम लोग का एंड ऑपरेशन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट आर ऑपरेशन की तरफ। नोट करना है तो इसको नोट कर सकते हैं। आइए आर ऑपरेशन की बात करें तो पहला क्या होता है, ए प्लस ए। आर का मतलब प्लस से था, आप लोग देखे होंगे पीछे वीडियो में देख लीजिएगा। तो ए प्लस ए का मतलब कि ए होता है। दूसरा इसमें नियम ये होता है पहला हो गया ए प्लस ए का मतलब होता है ए, दूसरा कि ए प्लस 1, ए प्लस 1 का वैल्यू होता है 1, ये याद रखिएगा। थर्ड की बात करें तो ए प्लस 0, अर्थात इसका वैल्यू हो जाएगा ए हो जाएगा। और लास्ट नियम इसका होता है ए प्लस ए बार। तो ये याद रखिएगा, ए प्लस ए बार इसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्यों 1 होता है कि अगर मान लीजिए कि ये 1 को फर्स्ट कंडीशन में अगर 1 मानते हैं तो इसका ठीक उल्टा ए बार लगाए तो 0 हो जाएगा, अर्थात 1 प्लस 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा। ठीक, अगर इसको हम 0 मान लेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 फिर जोड़ेंगे तो फिर हमको मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है मेरा आर ऑपरेशन। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब आ जाते हैं हम लोग कम्युलेटिव लॉ। तो इसमें ज़्यादा नियम नहीं है, 2 है। कम्युलेटिव लॉ ये कहता है कि अगर a प्लस बी कोई 2 इनपुट वैल्यू है तो या तो हम a प्लस बी जोड़ें या b प्लस a जोड़ें, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा इसमें नियम आता है कि a एंड b बराबर होता है b एंड a, अर्थात a में b का गुणा करें या b में a का गुणा करें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये जो 2 नियम आते हैं ये कहलाते हैं कम्युलेटिव लॉ। अब तीसरा आ जाता है हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम में आइए देख लेते हैं। इसमें अगर मान लीजिए कि 3 डिजिट है a प्लस बी प्लस सी, तो हम कह सकते हैं कि a अलग है, b प्लस सी अलग है। अगर मैं इनका जो योग होगा, इनका जो रिजल्ट आएगा वो ऐसे हम करें a प्लस बी प्लस सी, अर्थात इसका मान जो होगा इसके मान के बराबर होगा। तो इस नियम को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ का पहला नियम। दूसरा नियम यही हो जाता है कि ए एंड का यहाँ देखिए सिंबल दिए हैं और हमने यह कोष्टक में रख दिया बी सी,
अर्थात ए एक वैल्यू अलग है और बी एंड सी एक अलग है। इनका जो रिजल्ट आएगा वह जो रिजल्ट होगा ए एंड बी एंड सी, अर्थात ये एक एंड अलग है, इनका जो रिजल्ट आएगा उसमें मैं फिर सी का गुणा करूंगा तो वही वैल्यू होगा जो कि इसका वैल्यू होगा। तो ये नियम हमारा कहलाता है एसोसिएटिव लॉ। नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखिए ये है वितरण नियम। तो वितरण नियम क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं है, आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि कोई राशि ए है प्लस यहाँ बी सी, ऐसे कोई राशि है, ध्यान दीजिएगा ए है ये बी प्लस सी है, तो ये नियम सीधे सीधे आपको वनडे एग्जाम में पूछ भी सकता है, पूछ देता है। तो इसका जब विस्तार करते हैं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं कि ए प्लस सी, अर्थात यही है मेरा वितरण का नियम कि ए से एक बार बी में जोड़ करके एक अलग खाना हमने बना दिया और फिर एंड का सिंबल लगाकर फिर ए प्लस सी कर दिया, तो ये हमारा हो जाता है वितरण का नियम। तो जो भी बूलियन से संबंधित नियम थे मोस्ट में, मैंने उन सभी नियमों का जिक्र कर दिया। लास्ट में देखिए एक और याद आ गया जिसको मैं नोट करा दूं, बहुत ही मोस्ट वो नियम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, देखिए डी मॉर्गन्स थ्योरम में दो नियम होते हैं। तो पहला नियम हम बता दे रहे हैं, पहला नियम, इसका मैं थ्योरी लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ ऐसे बता दे रहा हूं कि पहला नियम यह कहता है कि किसी भी लॉजिक सर्किट में अगर जितने भी इनपुट होते हैं उन इनपुटों का योग का कंप्लीमेंट, कहने का मतलब कि जितने भी इनपुट हैं उनको पहले जोड़िए और टोटल का जो कंप्लीमेंट होता है उन अलग अलग इनपुट राशियों के कंप्लीमेंट के गुणनफल के बराबर होता है। अब आइए इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए मैंने माना कि a प्लस बी प्लस सी डैश डैश देकर हम n तक जा सकते हैं। ये सभी इनपुट राशियां हैं, इनको मैंने पहले जोड़ दिया आर गेट की सहायता से और टोटल का हमने क्या कर दिया, कंप्लीमेंट कर दिया। कंप्लीमेंट का मतलब कि बार लगा दिया। ये जो वैल्यू होता है वो ठीक किसके बराबर होगा, तो इन सभी राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट, अलग अलग कंप्लीमेंट की बात करें तो देख सकते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, डैश देकर हमने एन कर दिया। अलग अलग राशियों के कंप्लीमेंट के गुणनफल, अभी देखिए मैंने गुणनफल का जिक्र नहीं किया, तो यहाँ ए डैश लगा दीजिए, यहाँ लगा दीजिए ऐसे। तो ये जो नियम होता है बन गया डी मॉर्गन्स का पहला नियम। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग दूसरा नियम, ठीक उसका उल्टा होता है। देखिए यहीं पे बता दे रहे हैं, द्वितीय नियम। दूसरा नियम यह कहता है ठीक इसका उल्टा कि किसी भी डिजिटल सर्किट में जो भी राशियां इनपुट में दी गई हैं उन राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट का गुणनफल, अलग अलग कंप्लीमेंट का जो गुणनफल होता है वह उन सभी राशियों के योग के कंप्लीमेंट के बराबर होता है। ठीक इसका उल्टा कर दीजिए तो कह सकते हैं कि ए एंड बी एंड सी एंड डैश डैश देकर हम आ गए एन तक, इन सभी राशियों का कंप्लीमेंट, देखिए इन सभी राशियों का गुणा किया उसके बाद होल का कंप्लीमेंट लगाया, यह किसके बराबर होता है, तो यह इन सभी राशियों के योग का, सभी राशियों का योग कर दीजिए, योग डैश डैश देकर हमने एन आ गया। इन सभी राशियों के अलग अलग कंप्लीमेंट, देखिए मैं अलग अलग कंप्लीमेंट बना रहा हूं, अलग अलग कंप्लीमेंट का योग ही योग के बराबर होता है।
तो यह हमारा होता है डी मॉर्गन्स का सेकेंड लॉ और ये होता है डी मॉर्गन्स का फर्स्ट लॉ। तो गाइस अभी हम लोग जो भी नियम पढ़े डिजिटल से संबंधित वह बूलियन नियम था, नॉट कि बाइनरी नियम। बाइनरी नियम नहीं है, ये आप लोग मत सोचिएगा कि बाइनरी नियम है। बाइनरी नियम अलग है जो कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ये मेरा बूलियन नियम था। ये आज ये टॉपिक समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आएंगे इस बूलियन व्यंजक से संबंधित कुछ क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम बाइनरी का, अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।